जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो भाई सबसे पहले तो हम ऋतिक रोशन को भाई हैप्पी बर्थडे टू यू बोलेंगे, क्योंकि भाई 52 साल के ऋतिक रोशन हो चुके हैं और आज भाई उनकी 52वीं सालगिरह है। तो भाई हमारी तरफ से उनको हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई देखो, आज कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है या होने वाला था या फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो, मैं इस टाइम तक, मैं अगर 11 बजे शूट कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के सुबह कोई वीडियो नहीं बनाई। मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ तो 11 बजे 10 बजे कोई एक मूवी अनाउंस होगी, लेकिन भाई अभी तक तो खैर नहीं हुई। तो भाई हमसे रहा भी नहीं गया, तो हमने सोचा कि भाई अब भाई बात करनी चाहिए। इसके लिए मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई। मैंने जानबूझ के मैंने पहला वीडियो भाई ऋतिक रोशन पे ही जाएगा और ऋतिक रोशन पे ही मैंने बनाया, भले ही चाहे जितनी भी बड़ी से बड़ी क्यों ना यहाँ पे कोई अपडेट आ रही हो, कोई फिल्म आ रही हो, उसका रिव्यू कुछ नहीं, पहले भाई यही। अब देखो भाई, यहाँ पे जिस तरीके से ऋतिक रोशन का आज बर्थडे और उनके लाइनअप में जो हम मूवी सुन रहे हैं, होमबाले सुन रहे हैं, क्रिश 4 सुन रहे हैं, एक आध भाई डॉन 3 इसका भी नाम जुड़ रहा है। तो भाई यहाँ पे आज किस फिल्म का अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल सकता है? देखो भाई, यहाँ पे मैं अगर ये कहूँ ना कि जो ऑफिशियली जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं क्रिश और भाई होमबाले। लेकिन भाई देखो, होमबाले अभी तक मैं जो समझ रहा हूँ भाई, दूर दूर तक मुझे उसका कुछ भी नहीं आता हुआ दिख रहा, दूर दूर तक। क्यों? क्योंकि भाई होमबाले भी अभी मुझे लग रहा है कि वो कुछ और प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। इधर भाई ऋतिक रोशन को अपने घूमने फिरने से, शादियों में जाने से, फोटो खिंचवाने से कोई यहाँ पे फुर्सत ही नहीं मिल रही है। अभी 2-3 दिन पहले ऋतिक रोशन का एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, खूब भाई वो बॉडी ये वो उनकी बहुत ही फर्स्ट क्लास है। मेरे पास वीडियो होगा तो मैं यहाँ पे चला भी दूंगा, आपने देखा भी होगा, चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खूब बॉडी यहाँ पे, मतलब एक फोटोशूट था उनका, उसके प्रॉपर यहाँ पे एक वीडियो भाई वायरल हुई, जिसको लेके देखो ये भी हमने देखा कि भाई ऋतिक रोशन की जो बॉडी है वो कितनी फिट थी, मतलब वो कितने फिट थे, उनका चेहरा वेरा ये वो, मतलब एक तरीके से भाई वो पूरे के पूरे फिट हो चुके हैं। आज अगर ये कहा जाए कि भाई क्रिश 4 की यहाँ पे शूटिंग कर लो, तो भाई अगले दिन जाके वो अपने मेकअप में आ सकते हैं और वो काम कर सकते हैं। ऐसी उनकी मतलब फिटनेस है। मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए कि बालों को ही उगाना है, तो भाई यहाँ पे मुझे सही लग रहा है, मतलब टोटली यहाँ पे फिट है वो। लेकिन यहाँ पे होमबाले, देखो होमबाले फिल्म्स यहाँ पे क्यों अनाउंस नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या डायरेक्टर नहीं मिल रहा है या कुछ और यहाँ पे बात चल रही है, या फिर भाई देखो हमने 2025 में ही तो अनाउंसमेंट हुई थी या 2024 में हुई थी, उसके बारे में देखो यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। मैं जितना समझता हूँ भाई 1 साल हो चुका है होमबाले और ऋतिक की उस भाई कोलैबोरेट को, नहीं ठीक है। अब भाई यहाँ पे देखो, मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर बताना। अब देखो यहाँ पे अगर होमबाले और ऋतिक रोशन का अगर कुछ नहीं आता है तो फिर आएगा क्या, कौन सी फिल्म का आएगा? देखो क्रिश 4 का अगर आता है तो भाई हमें यह पता चलेगा कि भाई उसकी जो शूटिंग है वो भाई मिड में शुरू होगी, इसी साल मिड में शुरू होगी। अब बचा क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, मई, जून, जुलाई, इसमें हमें यह पता चल रहा है कि चलो क्रिश 4 की शूटिंग यहाँ पे मई, जून, जुलाई में शुरू होगी। तो भाई इतना जो टाइम जा रहा है, मतलब टोटली फिर भी 5 महीने जा रहे हैं। तो इन 5 महीनों में अगर ऋतिक रोशन की होमबाले फिल्म्स के साथ में ये जो प्रोजेक्ट है ये शुरू होता है, ये फिल्म शुरू होती है, तो भाई वो शुरू होके फरवरी में भी वहां तक जाके खत्म हो जाएगी। अब देखो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि भाई हो सकता है कि होमबाले फिल्म्स की अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन मुझे दूर दूर तक उसका कुछ भी नामो निशान नहीं दिख रहा। कोई छोटी से छोटी अपडेट, मरी से मरी अपडेट भी नहीं निकल रही भाई। तो अब यहाँ पे ये मसला है कि क्रिश 4 का ये है और होमबाले का ये है। बाकी भाई डॉन 3 में तो देखो मैंने अपडेट जो दी थी आप लोगों को, ऋतिक रोशन ने 90% यहाँ पे जो है अपनी मर्जी दिखाई थी, लेकिन 10% अब भी भाई वो मसला अभी क्लियर नहीं है, जो कि बाद में ये रिपोर्ट आई थी कि ऋतिक रोशन ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अब ये फिल्म किसी और के पास जा रही है। रजत बेदी को भी यहाँ पे फाइनलाइज कर लिया गया विलन के लिए। तो मसले देखो बहुत ही उलझे हुए हैं, और ऋतिक रोशन के बर्थडे वाले दिन पे मैंने सोचा था कि मसला उसमें से एक तो सुलझेगा, लेकिन अभी तक तो फिलहाल नहीं आया है। बाकी भाई देखते हैं कि ऋतिक रोशन का और क्या आता है क्या नहीं आता। आप लोगों को अपडेट दूंगा आज शाम तक जो भी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।